मैंने पत्थर उठाया और खाई में फेंका, लेकिन वो पत्थर खाई में जाने के बदले वहीं रुक गया और हवा में तैरने लगा। कुछ देर एक ही जगह पर रुकने के बाद वो खाई में चला गया। मुझे परी की बातें याद आने लगी। मैंने तुरंत दूसरा पत्थर उठाया और ऐसा फेंका कि पत्थर उछलते हुए जाए। मैंने देखा पत्थर इस तरह उछलते हुए जा रहा है मानो जमीन नीचे हो। मैं समझ गया कि इसे कैसे पार करना है। मुझे बिना कहीं रुके 1 किलोमीटर तक अंतर पार करना था, वो भी दौड़ते हुए। ये तो ऊपर वाले की रहमत है कि रोज सुबह उठकर मुझे दौड़ने की आदत थी। मेरे अंदर इतनी क्षमता थी कि मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकूं। मैं भगवान को याद करके दौड़ने लगा। बिना रुके दौड़ रहा था। करीब 800 मीटर पहुंचने पर मेरी सांस फूलने लगी। फिर भी मैं दौड़ रहा था। मेरी गति धीमे पड़ गई, इसलिए सतह हिलने लगी और धीरे धीरे सब कुछ हिलने लगा। मैं जान लगा कर दौड़ने लगा। जैसे एक हिरन शेर के पीछे दौड़ता है तो हिरन अपनी जान बचाने हेतु दौड़ने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। मैं उसी प्रकार दौड़े जा रहा था। आखिरकार मैंने उस खाई को पार कर लिया और पहुंचते ही जमीन पर लेट गया। लंबी सांसें लेते हुए सुस्ताने लगा। थोड़ी देर बाद जब राहत मिली तो मैं उठकर खड़ा हुआ। मैंने देखा सामने ही हवेली का दरवाजा था, पर दरवाजे के जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ते पर फूल बिछे हुए थे, दूसरे रास्ते पर दहकते हुए अंगारे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं उतावला था। फूल बिछे रास्ते की तरफ बढ़ा और अचानक परी की बात याद आई। उसने कहा था, आंखों पर विश्वास ना करना, यहाँ सब छलावा है। मैं रुककर सोचने लगा कि कैसे पता करें कि कौन सा रास्ता सही है। मैंने फूलों को ध्यान से देखा। फूल बड़े ही ताजे और सुंदर थे, पर फूलों में कोई खुशबू नहीं थी। मैं अब अंगारों के रास्ते